कहानी का नाम खोज के महारथी। एक गांव था जिसका नाम था खोजपुर। इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, मुकुंद, राजन और पंकज। ये तीनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और एक अनोखी कला में माहिर थे, किसी भी जगह से कीमती चीजें निकालने की। पहला अध्याय, सोने की खोज। मुकुंद, राजन और पंकज ने सुना कि हिमालय के एक छिपे हुए गांव में सोने की खदानें हैं। तीनों ने योजना बनाई और उस जगह पर पहुँचे। खदान गहरी और खतरनाक थी, लेकिन उनकी चतुराई ने काम किया। राजन ने पुराने नक्शे से खदान का सही रास्ता खोजा, मुकुंद ने अपने औजारों से सोने की परत खोदनी शुरू की और पंकज ने उन्हें सुरक्षा दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि खदान ढह न जाए। आखिरकार उन्हें एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिला। गांव में लौटने पर पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। दूसरा अध्याय, रत्नों की गुफा। कुछ दिनों बाद उन्हें सूचना मिली कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक गुफा है, जहां दुर्लभ रत्न छिपे हुए हैं। तीनों दोस्त रेगिस्तान के सफर पर निकल पड़े। गुफा में दाखिल होने पर उन्हें चमकदार रत्नों से भरी दीवारें मिली, परंतु गुफा में कई जाल और पहेलियां थीं। मुकुंद ने जालों को समझने का काम किया, राजन ने पहेलियों को सुलझाया और पंकज ने बाहर से पूरी स्थिति पर नजर रखी। अंततः उन्होंने कीमती रत्नों से भरी एक थैली हासिल की। तीसरा अध्याय, समुद्र का खजाना। एक दिन एक मछुआरा उनके पास आया और बताया कि समुद्र के अंदर एक डूबा हुआ जहाज है जिसमें प्राचीन खजाना छिपा है। तीनों दोस्तों ने गोता लगाने के उपकरण खरीदे और समुद्र में उतर गए। समुद्र की गहराई में उन्होंने उस जहाज को ढूंढ निकाला। जहाज के अंदर कई सोने चांदी के सिक्के और बर्तन मिले, परंतु एक विशाल ऑक्टोपस ने उन पर हमला कर दिया। पंकज ने अपनी बुद्धिमानी से ऑक्टोपस का ध्यान भटकाया, जबकि मुकुंद और राजन ने खजाना लेकर वापस ऊपर आ गए। चौथा अध्याय, जंगल का रहस्य। अब तक उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्हें एक रहस्यमय जंगल में छिपी प्राचीन मूर्ति का पता चला, परंतु जंगल खतरनाक था, जहां जंगली जानवर और जादुई जाल थे। तीनों ने अपनी सूझबूझ से जंगल के खतरों को पार किया। राजन ने नक्शे की मदद से मूर्ति का स्थान खोजा, मुकुंद ने मूर्ति को सुरक्षित बाहर निकाला और पंकज ने जानवरों को दूर रखने का काम किया। अंतिम अध्याय, गांव की नई पहचान। गांव लौटने पर तीनों ने फैसला किया कि वे अपने द्वारा खोजी गई सारी कीमती चीजों का उपयोग गांव को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। उन्होंने गांव में एक स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी बनवाई। अब खोजपुर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र बन गया। मुकुंद, राजन और पंकज की दोस्ती और मेहनत ने न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। सीख। कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, मेहनत और बुद्धिमानी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जब हमारे पास कुछ खास हुनर होता है, तो हमें उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। अध्याय 7, रेगिस्तान की रहस्यमय झील जारी। रेगिस्तान में तीनों को पानी की कमी और तेज धूप का सामना करना पड़ा। उन्होंने गांव से लाया हुआ नक्शा निकाला, लेकिन झील का रास्ता कई बार बदल चुका था। राजन ने अपने तर्क और दिशा ज्ञान का उपयोग करके सही रास्ता ढूंढा। जब वे झील पर पहुंचे, तो देखा कि झील के चारों ओर चमचमाते पत्थर बिखरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने पत्थरों को उठाने की कोशिश की, झील के पास की रेत में भंवर बनने लगे। ये झील की सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक जाल था। मुकुंद ने अपनी औजारों से भंवरों को रोकने का तरीका ढूंढा। पंकज ने झील के किनारे से पत्थरों को इकट्ठा किया, जबकि राजन ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया। अंततः उन्होंने झील के सारे अनमोल पत्थर इकट्ठे किए और वापस गांव आ गए। अध्याय 8, जंगल के भीतर छुपा पवित्र पेड़। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग साधु ने उन्हें बताया कि एक प्राचीन जंगल के अंदर एक पवित्र पेड़ है, जिसकी लकड़ी सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन वह जंगल खतरनाक था और वहाँ कोई जीवित नहीं लौटता। तीनों ने हिम्मत करके उस जंगल में प्रवेश किया। रास्ते में उन्हें जहरीले सांपों, जादुई धुंध और मांसाहारी पौधों का सामना करना पड़ा। राजन ने जादुई धुंध को पार करने के लिए पत्थरों से रास्ता बनाया, मुकुंद ने सांपों से निपटने के लिए अपने औजारों का उपयोग किया और पंकज ने मांसाहारी पौधों को चकमा दिया। आखिरकार उन्होंने पवित्र पेड़ को ढूंढ निकाला। पेड़ को काटना असंभव था, लेकिन उसकी गिरी हुई शाखाएं बेहद कीमती थीं। उन्होंने उन शाखाओं को इकट्ठा किया और सुरक्षित गांव लौटे। अध्याय 9, समुद्री द्वीप का खजाना। गांव लौटने पर एक नाविक ने उन्हें समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप के बारे में बताया, जहां एक गुप्त गुफा में अनमोल मोती छिपे हुए थे। तीनों ने तुरंत योजना बनाई और नाव से द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर उन्हें एक विशाल गुफा मिली, लेकिन गुफा के अंदर समुद्री लहरें बार बार उठ रही थीं। मुकुंद ने अपने औजारों की मदद से लहरों के रुकने का समय समझा। राजन ने गुफा की दीवारों पर चढ़कर सुरक्षित रास्ता ढूंढा और पंकज ने मोतियों को इकट्ठा करने का काम किया। लौटते समय समुद्री तूफान आया, लेकिन तीनों ने अपनी समझदारी और हिम्मत से नाव को संभाला और खजाने को सुरक्षित गांव ले आए।
अध्याय 10 रहस्यमयी गढ़ का खजाना। गांव के पास ही एक पुराने गढ़ के बारे में अफवाहें थीं कि वहां प्राचीन राजा का छिपा हुआ खजाना है, लेकिन गढ़ में प्रवेश करना बेहद कठिन था। तीनों दोस्तों ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत के साथ गढ़ में घुसने का प्रयास किया। वहां उन्हें टूटे हुए दरवाजे, गुप्त दरवाजे और खतरनाक पहरेदार जाल का सामना करना पड़ा। मुकुंद ने दरवाजे खोलने की तकनीक निकाली, राजन ने गढ़ के नक्शे का सही उपयोग किया और पंकज ने पहरेदारों के जाल को पार किया। आखिरकार उन्हें राजा का छिपा हुआ खजाना मिला। उस खजाने में सोने के सिक्के, रत्न और प्राचीन शस्त्र शामिल थे। अध्याय 11 गांव की नई शुरुआत। तीनों दोस्तों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इन खजानों को केवल अपनी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के भले के लिए उपयोग करेंगे। उन्होंने खजाने का बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। गांव में एक बड़ा विद्यालय, अस्पताल और एक संग्रहालय बनाया गया। संग्रहालय में उनके द्वारा खोजे गए अनमोल खजाने रखे गए ताकि लोग उनकी कहानी से प्रेरणा ले सकें। अंतिम संदेश। मुकुंद, राजन और पंकज ने न केवल अपने हुनर और दोस्ती का उपयोग किया, बल्कि दुनिया को ये भी सिखाया कि वास्तविक खजाना वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। उनकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और खोजपुर एक मिसाल बन गया। तीनों दोस्तों की इस अद्भुत यात्रा ने सभी को ये सिखाया कि एकता, मेहनत और बुद्धिमत्ता से कोई भी खजाना हासिल किया जा सकता है। अध्याय 12 चंद्र खजाने की खोज। तीनों दोस्तों के साहसिक कारनामों की चर्चा अब पूरे देश में फैल चुकी थी। एक दिन एक वैज्ञानिक ने उनसे संपर्क किया और बताया कि चंद्रमा पर एक प्राचीन पत्थर है जो असाधारण ऊर्जा से भरा हुआ है। ये पत्थर देश के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन यह मिशन बहुत खतरनाक था और इसके लिए हिम्मत और बुद्धिमानी की जरूरत थी। तीनों दोस्तों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चंद्रमा पर जाने की तैयारी शुरू की। एक विशेष यान तैयार किया गया और मुकुंद, राजन और पंकज ने अपनी यात्रा शुरू की। चंद्रमा पर पहुंचते ही उन्हें एक गहरी खाई में वो पत्थर दिखाई दिया, लेकिन खाई में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम था और पत्थर तक पहुंचना आसान नहीं था। मुकुंद ने औजारों का इस्तेमाल कर रस्सी बनाई, राजन ने दिशा निर्देश दिए और पंकज ने पत्थर तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। जब वे वापस पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने वो पत्थर वैज्ञानिकों को सौंप दिया। उस पत्थर से ऊर्जा का ऐसा स्रोत विकसित किया गया जिसने पूरे देश में बिजली की समस्या हल कर दी। अध्याय 13 पाताल लोक का खजाना। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें पाताल लोक की एक कहानी सुनाई। कहा जाता था कि वहां एक दिव्य तलवार छिपी है जो दुनिया को बचाने की शक्ति रखती है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि यह एक अदृश्य गुफा के रास्ते से जुड़ा हुआ था। तीनों ने गुफा की खोज शुरू की। राजन ने प्राचीन नक्शों का अध्ययन किया और गुफा का स्थान ढूंढा। मुकुंद ने उस अदृश्य रास्ते को पार करने के लिए अपने औजारों से एक विशेष उपकरण बनाया। पंकज ने रास्ते के खतरों जैसे पानी के भंवर और अदृश्य दीवारों को पार करने में मदद की। पाताल लोक में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि तलवार को एक जादुई पहरेदार की निगरानी में रखा गया था। पंकज ने पहरेदार का ध्यान भटकाया, मुकुंद ने जादुई ताले को खोला और राजन ने तलवार को सुरक्षित निकाला। गांव लौटने पर उन्होंने वह तलवार मंदिर में रख दी, जो पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन गई। अध्याय 14 समय के खजाने की खोज। अब तक तीनों दोस्तों की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। एक दिन एक प्राचीन ग्रंथ में उन्होंने पढ़ा कि समय के खजाने को खोजने वाले व्यक्ति को भविष्य में झांकने की शक्ति मिलती है। इस खजाने को खोजने के लिए उन्हें एक रहस्यमयी घड़ी ढूंढनी थी जो समय को नियंत्रित कर सकती थी। घड़ी एक गहरे जंगल के अंदर छिपी हुई थी। तीनों जंगल में घुस गए, जहां उन्होंने समय के जाल का सामना किया। हर कदम पर समय तेजी से बदलता था, कभी दिन रात में बदल जाता तो कभी वे अपने ही बचपन में लौट जाते। मुकुंद ने अपनी औजारों से रास्ता स्थिर किया, राजन ने घड़ी तक पहुंचने के लिए समय के संकेतों को समझा और पंकज ने घड़ी को सुरक्षित निकाला। इस घड़ी की मदद से उन्होंने भविष्य की झलक देखी और गांव को आने वाले खतरों से बचाने की योजना बनाई। अध्याय 15 तीन दोस्तों की विरासत। मुकुंद, राजन और पंकज ने अपने जीवन में कई खजाने खोजे, लेकिन अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपनी सारी खोजों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने खोजपुर में एक खोज संग्रहालय बनाया, जहां उनके द्वारा खोजे गए सभी खजाने रखे गए। इस संग्रहालय में चंद्र पत्थर, पाताल तलवार, समय की घड़ी और रेगिस्तान के पत्थर जैसे अनमोल खजाने रखे गए। यहाँ आने वाले लोग इन खजानों की कहानियों से प्रेरणा लेते और सीखते कि मेहनत, दोस्ती और हिम्मत से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंतिम संदेश। तीनों दोस्तों ने ये साबित किया कि सच्चा खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद, एकता और ज्ञान होता है। उनकी विरासत खोजपुर और पूरी दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी।
खोज के महारथी अब सिर्फ 3 दोस्तों की कहानी नहीं बल्कि एक आदर्श बन चुकी थी, जो हर पीढ़ी को ये सिखाती रही कि अगर मन में जुनून हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं।